हेलो एवरीवन। तो हमारे इस सिर्फ 10 बस की सीरीज में एक और नया लेसन आ रहा है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये लेसन आप सभी को पता है वन ऑफ द इजीएस्ट लेसन में आता है हमारे 10th के सिलेबस, जिसमें फॉर्मूलाज भी कुछ ज्यादा नहीं आते हैं। इसमें हम लोग फॉर्मूलाज नहीं बोल सकते, हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर भी अगर मैं आपसे बोलूं इसमें एक लौता फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है, तो वो बच्चे आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही दिखने वाला है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या बोलता है। फॉर एन इवेंट E, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल्स टू X, देन द वैल्यू ऑफ x³ - 3 इज। बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखें इन टर्म को हम रीड क्या करते हैं। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। P इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। देन इसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट इज P ऑफ E बार। इस तरीके से भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन शॉर्ट इसको अदर लैंग्वेज में, अदर वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं क्या, P of E is nothing but the probability of getting an event and P of E bar is nothing but the probability of not getting an event। तो कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इसका हमारे पास रिलेशन है दैट इज P of E प्लस P of E bar इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम सभी इस फॉर्मूले से, इस रिलेशन को हम लोग जानते हैं। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट इक्वल्स टू 1। लेट्स से द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी अ सक्सेस, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लूजिंग। तो अगर ये सक्सेस है तो इसका अपोजिट हो जाएगा लूजिंग। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट इज इक्वल्स टू 1। चलो इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इक्वल्स टू X। ठीक है, आप दोनों रिलेशन को बच्चे कंपेयर कर लेंगे तो X इक्वल्स टू आपको क्या मिलने वाला है बता दें, X का वैल्यू मिल जाएगा 1। बस यही हमको पता करना था। X का वैल्यू 1 मिल गया, इसी X के वैल्यू को आप इस रिलेशन में रख दो तो ये हो जाएगा 1³ - 3 which is equals to 1 - 3 which is equals to -2। तो ऑप्शन A इज करेक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने इस लेसन में देखा होगा कई बार, तो इस पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है बच्चे, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। 2 डाइस लिया और उसको आपने एक साथ रोल किया, एक साथ फेंका। ठीक है, the probability of getting sum of numbers on the 2 dice as 2, 3 और 5 is। ठीक है, आप देखेंगे बच्चे जब भी आप 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस बनेगा या फिर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आएंगे वो क्या क्या आएंगे, तो हम सभी को पता है दैट इज 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है, थोड़ा ये लेंथी है लिखने में बट जल्दी हम लोग लिख सकते हैं 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। अच्छा, ये पूरा इसलिए लिख रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो या फिर कोई टर्म छूट ना जाए। कभी कभी होता है हम ऊपर ऊपर से लिख लेते हैं बट कुछ टर्म्स छूट जाते हैं, इसलिए हम लोग पूरा इसको लिख ले रहे हैं 3,6। देन ये हो जाएगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। देन सेकेंड लास्ट वन इज 5,1। वैसे हाथ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बोला सम और लास्ट में बच्चे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लास्ट में 6,6। आपने बोला, आपसे बोला है कि जब 2 डाइस आपने फेंका
तो उनके अपर फेसेस पे जो नंबर आएगा, हो सकता है पहले डायल पे 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3। ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सब का सम क्या होना चाहिए? उन सब का सम होना चाहिए 2, 3 और 5। ये उनका सम होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें कौन कौन से नंबर्स हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इवेंट क्या क्या आ सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सम 2, क्या इन दोनों का अगर आप सम 2 देखेंगे तो 2 आएगा। देन 1,2, बच्चे इन दोनों का सम देखो 3 आ जाएगा, 1,2। अगर 1,2 आएगा तो 2,1 भी आना चाहिए, यस और नो? ओके, उसके बाद और क्या चाहिए हमको? सम 5, दैट इज 1,4, 1,4, तो 4,1 भी आएगा। और आप देखेंगे सिमिलरली 2,3, तो 3,2 भी आना चाहिए। और कोई नंबर से जिनका सम 2, 3 और 5 दिख रहा हो? मे भी नहीं। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? ये हो गए बच्चे 7। तो आप देख रहे हैं टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने थे? 36। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा? ये आएगा नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज नंबर ऑफ ई को अपन बोलेंगे 7 और नंबर ऑफ एस को हम लोग बोलेंगे 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट क्या आ जाएगी? 7/36। ठीक है, ओके। जब भी ये क्वेश्चन आए, अगर ये 2-3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में आता है तो आप इसके पूरे 6/6 तक ऐसे आउटकम्स लिख लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चंस आपने कई बार देखे होंगे, कई बार एग्जाम में आपको टकराए होंगे ये क्वेश्चन। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। A bag contains 4 red, 5 white and some yellow balls. Some yellow balls बोला है, बाकी रेड और व्हाइट के फिक्स नंबर दे रखे हैं। और बच्चों यहाँ पे बोला सम येलो बॉल्स। सम मतलब हमको नहीं पता, और जो चीज हमको नहीं पता होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं? एक्स। ठीक है, इसको हमने मान लिया एक्स। If the probability of drawing a red ball at random is 1/5, लिख लेते हैं। Probability of drawing a red ball कितना दे रखा है? Is 1/5. Okay. Then find the probability of drawing a yellow ball. मतलब हम लोग probability of drawing yellow ball पता अभी करेंगे। ठीक है, हमको पता है बच्चे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले में हमेशा डिनोमिनेटर में, जब भी आप प्रोबेबिलिटी पता करते हैं, डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स, राइट, जितने भी टर्म्स दे रखे हैं उन सबका सम डिनोमिनेटर में आएगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पे टोटल बॉल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो आप लोग बता दें टोटल बॉल्स कौन कौन से होंगे। यह है आपके पास 4 रेड बॉल्स प्लस 5 व्हाइट बॉल, और हमको बोला सम येलो बॉल्स, इसके लिए हम लोग इसको क्या लिख लेंगे? एक्स। तो टोटल बॉल आएगा 4 + 5 + x, विच इज इक्वल्स टू 9 + x। ये हो गया टोटल बॉल्स। हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि जो पूछा है उसको हम लोग तो बाद में देखेंगे, पहले जो गिवन है उसको अपन ले लेंगे। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल दे रखा है, दैट इज 1/5। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी आया कैसे होगा 1/5? तो आपने देखा होगा जितने नंबर ऑफ रेड बॉल होंगे, कितने नंबर ऑफ रेड बॉल है बच्चे बताएं? यहाँ पे 4 रेड बॉल है, उसको आपने ऊपर लिखा होगा। और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है? टोटल नंबर। तो बोलो टोटल नंबर क्या था? देखो अभी हमने लिखा टोटल नंबर 9 + x = 1/5। इसी तरीके से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 1/5 गिवन है, बट प्रोबेबिलिटी आपने ये 1/5 कैसे पता किया होगा? तो आपने देखा होगा कि ऊपर में नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, तो आपको मिल गया प्रोबेबिलिटी। तो यहां से बच्चे हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। जस्ट यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। क्या हो जाएगा? 4 × 5 दैट इज 20 एंड 9 + x × 1 ये हो जाएगा अगेन 9 + x। इसको हम इस साइड ले आ जाते हैं। तो x का वैल्यू हम सभी को कितना मिल रहा है? 11। एंड व्हाट इज x? x क्या था?
नंबर ऑफ येलो बॉल्स। देयरफॉर हम लिखेंगे नंबर ऑफ येलो बॉल्स इक्वल्स टू 11। कितने बचे नंबर ऑफ येलो बॉल्स? 11। बस नंबर ऑफ येलो बॉल्स मिल गए। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल्स, बोलो क्या हो जाएगा? 11 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमने अभी कितना निकाला? ये था 9 प्लस x, और x का वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना है? 11 एंड 9 प्लस 11, तो ये क्या हो जाएगा? 11/20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल कितनी आ जाएगी? 11/20। ठीक है, तो ये अपना बॉल वाला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको टकराएंगे। ठीक है, देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, कार्ड्स वाले क्वेश्चन क्लास में भी आपको कई बार ही बताया है कार्ड्स के बारे में। जब भी कार्ड्स के क्वेश्चन आए तो आपके पास पहले दिमाग में आ जाना चाहिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड, जिसमें कौन कौन से होते हैं बच्चे हमारे पास? एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब, एक होता है हार्ट, और एक होगा डायमंड। ठीक है, ये ऐसे 4 टाइप्स के हमारे पास कार्ड है। अब इसमें स्पेड और क्लब की बात करेंगे तो ये दोनों ही कार्ड जो होते हैं ये ब्लैक कलर के होंगे। देन हार्ट और डायमंड की बात करेंगे तो ये दोनों ही कार्ड कैसे कलर के होंगे? रेड कलर के। ठीक है, और सभी के पास कितने फेस कार्ड होते हैं? तो सभी के पास 4 फेस कार्ड होंगे, जिसमें सभी के पास अगर मैं फेस कार्ड की बात करूं तो एक आ जाएगा जैक, एक आ जाएगी क्वीन, और एक आ जाएगा किंग। ऐसे 3 फेस कार्ड सभी के पास हो गए। 3 3 3 3 टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है। चलो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल? इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 1 कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। एक कार्ड बच्चों, एक कार्ड लॉस हो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट इफ द लॉस्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड। अब देखो बच्चे 52 टोटल कार्ड्स थे आपके पास, टोटल 52 कार्ड्स थे, उसमें से 1 कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड लॉस हो गया। तो टोटल कार्ड अब कितने बचे? तो ये बचा 52 माइनस 1, दैट इज 51। अब आपके पास टोटल कितने कार्ड्स बचे? ओनली 51। अब 51 में से आपसे बोला, ये जो 52 में से जो कार्ड लॉस हुआ वो कौन सा कार्ड था? देखो वो कार्ड था बच्चे ब्लैक कार्ड। अब वो ब्लैक कार्ड कौन सा था ये नहीं पता, वो चाहे जैक हो सकता, वो क्वीन हो सकती, किंग हो सकता, एस हो सकता, कोई भी नंबर हो सकता। लेकिन उसने सिर्फ क्या बोला, ये जो 1 कार्ड लॉस हुआ वो कौन सा कार्ड है बच्चे? ब्लैक कार्ड। ओके, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन ऑफ हार्ट। तो बताए हार्ट की क्वीन कितनी होगी? अभी मैंने आपको बताया सभी के पास एक एक क्वीन है, तो हार्ट की क्वीन कितनी होगी बच्चे? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ हार्ट, हार्ट की क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा 1/51। ठीक है, दिस इज द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं। इन अ क्रिकेट मैच a batsman hits the boundary 8 times out of 40 balls he plays. Find the probability that he did not hit the boundary. वैसे भी क्रिकेट का सीजन चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे मैच। बोला है कि क्रिकेट मैच में बैट्समैन जो है वो क्या कर रहा है, 40 बॉल में से कितनी बाउंड्रीज मार रहा है बच्चे? 40 बॉल में से कितनी बाउंड्रीज हिट कर रहा है? वो हिट कर रहा है 8 टाइम्स, मतलब आउट ऑफ 40 8 टाइम्स। चलो हम लिख लेते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाउंड्रीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाउंड्री। यस, टोटल बॉल कितनी खेला है बच्चे इसने? 40, उसमें से कितने बाउंड्री हिट कर रहा है? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाउंड्री कितना आ जाएगा? 8/40। व्हाट अबाउट 8/40 रिड्यूस कर लो, कितना आएगा? 1/5। करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाउंड्री, इसी को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोल सकता हूं। ठीक है, दैट इज 1/5। बट हमको क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो ऐसे ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द इवेंट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे 1. तो अपन बोलेंगे लेट P ऑफ E बार बी द probability that he did not hit the boundary. हमने बोल दिया ये जो PE बार है ये ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो बैट्समैन बाउंड्री हिट नहीं कर रहा. तो हमको जो बाउंड्री हिट कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी पता है कितनी है बच्चे 1/5 प्लस P ऑफ E बार इक्वल्स टू हो जाएगा 1/5 को शिफ्ट कर देते हैं. P ऑफ E बार दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट द बाउंड्री इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5. ठीक है, एलसीएम ले लो. क्या होगा 5 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 4/5. ठीक है, लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख देंगे जो भी आपसे पूछा होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. A bag contains 6 red, 4 black and some white balls. अगेन बच्चे देखिए आप लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है some white balls. some white ball आपको एग्जैक्ट फिगर पता है क्या? नहीं पता. जो भी चीज नहीं पता उसको हम लोग क्या मान लेंगे x. ठीक है, तो यहाँ पे भी some white balls को हम लोग क्या मान लेंगे x. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूं पहले सोल्यूशन में. सबसे पहले टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स क्या क्या आ जाएगा 6 रेड प्लस 4 ब्लैक प्लस x. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 10 प्लस x. ऐसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल हो गए. ठीक है, और वेर x क्या है तो यहाँ पे मैंने अलग से लिखा नहीं है, आप लोग समझ जाना. लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स भी x हम लोग मानते हैं. ठीक है, देन नंबर 1 क्या बोला है फाइंड द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स. इट मीन्स आपको x ही पता करना. नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स पता करना है मतलब x पता करना. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल इज 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल कितना दे रखा है बच्चे 1/3. ये बड़ी काम की चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे रखा है. ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आपको दे रखा है, लेकिन आप खुद से जब इसको फाइंड करते तो आप कैसे पता करते? तो आप लिखते ऊपर में नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स जो कि हमने कितना माना है x और अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने बचे 10 प्लस x विच इज इक्वल्स टू 1/3. बट ये तो आपको दिया हुआ था, बट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको पता करना होता प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल. तो आप क्या करते ऊपर में नंबर ऑफ व्हाइट बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल. ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले 3x और ये 10 प्लस x हो जाएगा. ले आओ इस साइड, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 5. तो x इज नथिंग बट दी टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स. तो हमको व्हाइट बॉल्स मिल गया कितने 5. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है. हाउ मेनी रेड बॉल्स शुड बी रिमूव फ्रॉम द बैग फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल टू बी 1/2. देखो यहाँ पे इन शॉर्ट क्या दे रखा है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ अ व्हाइट बॉल कितनी है 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल. पहले क्वेश्चन को साइड कर दो, अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में. प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आपको चाहिए 1/2. ये चाहिए बोला है आपको, बोला है कितने रेड बॉल्स आप इस टोटल बॉल में से निकालेंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितनी आ जाए 1/2. ठीक है, देखते हैं. अभी आपसे बोला हाउ मैनी रेड बॉल्स. हाउ मैनी कुछ पता है क्या आपको कितने रेड बॉल आपने निकाला? नहीं. तो बोलो लेट एन रेड बॉल रिमूव फ्रॉम द बैग. अभी आपको नहीं पता बच्चे कि रेड बॉल कितने आपने रिमूव किया, तो हमने मान लिया लेट दी n नंबर ऑफ रेड बॉल्स रिमूव फ्रॉम द बैग. पहले ऑलरेडी हमने x वेरिएबल ले लिया था, इसलिए अभी n ले लिया. ठीक है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने होंगे? ठीक है, अच्छा हमने ऑलरेडी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पहले से लिख रखा है. कितने बचे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखते हैं. यहाँ पे 10 प्लस x था, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं देयरफॉर टोटल
number of balls equals to 10 plus x, that is 15, राइट? x का वैल्यू कितना है हमारे पास 5, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं 15। अब उसमें से आपने कितने नंबर ऑफ रेड बॉल्स बाहर निकाला, तो आपने n नंबर ऑफ रेड बॉल्स बाहर निकाला, ठीक है। देयरफॉर द रिमेनिंग बॉल्स in the bag equals to कितना आ जाएगा 15 माइनस n, और n कौन से बॉल है, रेड बॉल, ठीक है। तो अब बोला कि आपने रेड बॉल कितने निकाला, तब जाके प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितनी आ रही है 1/2। फिर से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितना है 1/2। अब मैं आपसे बोलता आपको प्रोबेबिलिटी 1/2 दे रखी है, लेकिन जब आप खुद से प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं बच्चे, तो ऊपर में लिखते हैं नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, राइट, और आपके पास पता है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स है आपके पास 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो आपने जब n रेड बॉल्स बाहर निकाल दिया तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने बचे आपके पास 15 माइनस n इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। इसको इधर ले आ जाओ, इसको इधर ले आ जाओ, क्या हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 15 माइनस n, n को इस साइड ले आ जाओ, 10 को इस साइड ले चले जाओ, तो n इक्वल्स टू कितना मिल रहा है आपको अगेन 5। तो कितने नंबर ऑफ रेड बॉल्स आपको रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या मिलेगी 1/2, दैट इज नंबर 5, ओके। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a box contains cards bearing numbers from 6 to 70. If one card is drawn at random from the box, then find the probability that it bears. ये अलग अलग क्वेश्चंस आपको सब क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम लोग देख लेते हैं कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स मतलब टोटल इवेंट क्या है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे आपके पास कार्ड है 6 to 70, तो अगर मैं बोलूं आपसे टोटल कार्ड्स कितने हैं, तो आप 6 to 70 तक जब काउंट करेंगे तो देयर आर टोटल 65 कार्ड्स। यस 65 कार्ड्स आए, क्योंकि देखने में लग रहा है कि सर ये 64 होने चाहिए, 70 माइनस 6 किया तो नहीं, आप 6 को भी लेंगे, 6 को पकड़ के आप 70 तक जाएंगे तो टोटल कार्ड्स हो जाएंगे आपके पास 65, ठीक है, ओके। अब हो रहा है नंबर 1, प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर्स देख लेते हैं, 1 डिजिट नंबर कौन कौन से होंगे बच्चे, 1 डिजिट नंबर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख देते हैं, तो हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर दैट इज 65, तो हो जाएगा 4/65, रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। देन सेकेंड, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अपन लिख लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग a number which is divisible by 5। हमने इसको एक नाम दे दिया, इस इवेंट को नाम दे दिया let that event be A। therefore लिख लेते हम लोग नंबर ऑफ ये A क्या आएगा, तो देख लेते डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, मतलब ये जो भी नंबर है बच्चे ये 5 के टेबल में आने चाहिए। तो आप 6 से लेके 70 तक चले जाओ और पूरा 5 का टेबल लिख लो, ठीक है। तो आप देखेंगे 10 आ जाएगा, देन 15 आ जाएगा, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 और 70, ठीक है। ओके, टोटल कर लो सभी को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा बच्चे 13, राइट। नंबर ऑफ ए मिल गया, बट हमको नंबर ऑफ ए नहीं पता करना है, सिर्फ
हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता कर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए अपॉन ये जो भी टोटल कार्ड्स है आपके पास, आप लिख देंगे टोटल कार्ड्स। ओके, तो नंबर ऑफ इवेंट ए कितना आपके पास 13 और डिविजिबल बाय कितना हो जाएगा 65। 13 by 65 कितना टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, तो 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number divisible by 5। ठीक है, देन इसी में थर्ड आएगा, थर्ड एन ऑड नंबर लेस देन 30। तो अपन लिख देते हैं लेट बी बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 30। ठीक है, Therefore, चलो लिख लेते हैं लेस देन 30 ऑड नंबर होने चाहिए। किससे बड़े होने चाहिए 6 से, तो 6 के बाद क्या होगा बच्चे 7, देन होगा 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, लेस देन 30 बोला है 27 एंड लास्ट वन इज 29। ठीक है, तो नंबर ऑफ बी काउंट कर लेते हैं कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ बी आ रहा है 12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये हो जाएगा 12 बाय टोटल नंबर्स हमारे पास कितने बच्चे 65, ये हो जाएगा 12 बाय 65। ठीक है, देन नंबर फोर ओके, इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, अ कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 70। बच्चे पहली बात तो हमको बताना चाहिए कि ये कंपोजिट नंबर्स क्या है। याद करो हमने रियल नंबर में पढ़ा था, द नंबर विच हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, जो 1 और इटसेल्फ के अलावा भी किसी और के टेबल पे आ जाए, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर्स। बट किसके बीच में बताना है हमको, अ कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 70। ठीक है, 50 एंड 70 के बीच में देखो क्या क्या नंबर आएंगे, एक तो आएगा 51, एक आएगा आपके पास, चलो लिख ले, ओके ओके। पहली बात करते हैं 51। 51 क्या कंपोजिट नंबर होगा, यस। देखो 51 एक प्राइम नंबर नहीं है, इन शॉर्ट आप ये भी बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर होना चाहिए मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए, ये भी बोल सकते। 51 क्या प्राइम नंबर है, नहीं। देन व्हाट अबाउट 52, ये भी लिख सकते हैं। 53 नहीं लिख सकते। 54 आएगा, 55 आएगा, 56 आएगा, 57 आएगा, 58 आएगा, 59 नहीं आएगा, देन 60 आएगा, 61 नहीं आएगा, 62 आएगा, 63 आएगा, 64 आएगा, 65, 66, 67 नहीं आएगा, 68 एंड 69। ठीक है, तो बिटवीन 50 एंड 70 हमारे पास कुछ इतने कंपोजिट नंबर्स हो सकते हैं। चलो इसको इवेंट को नाम दे देते हैं, लेट दैट इवेंट बी सी। तो नंबर ऑफ सी क्या हो जाएगा बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मेरा बच्चे 15 और टोटल नंबर कार्ड्स हमारे पास कितने हैं 65। ठीक है, बोथ आर डिविजिबल बाय 5। 5 3 टाइम्स आएगा बच्चे, देन 5 1 और यहाँ पे बच्चा आपके पास 1, तो 5 3, ये हो जाएगा 3/30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 70 कितना आने वाला है आपके पास 3/30। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a school has 5 houses A, B, C, D and E. A class has 23 students, 4 from house A, 8 from house B, 5 from house C, 2 from house D and rest from house E. ठीक है, बोला एक क्लास है, एक स्कूल है जिसमें 5 हाउसेज है और एक किसी क्लास की बात करें, उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उस क्लास में बच्चे टोटल स्टूडेंट्स है 23, राइट। उस क्लास में टोटल स्टूडेंट है 23। अब यहाँ पे हाउसेस कितने हैं बच्चे, तो हाउसेस देयर आर 5 हाउसेस A, B, C, D एंड E, राइट। और आपको दे रखा है ये जो क्लास है जिसमें 23 स्टूडेंट्स है,
उसमें 4 स्टूडेंट किसके हैं? हाउस ए के. यस, हाउस ए 4 स्टूडेंट्स. देन 8 फ्रॉम हाउस बी, 5 फ्रॉम हाउस सी एंड 2 फ्रॉम हाउस डी एंड रेस्ट ऑफ फ्रॉम हाउस ई. ये अपन देख लेंगे कितना हो रहा है. 12 एंड 5 17 एंड 2 19. तो बचे हुए हाउस ई से कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए? 4. ठीक है, वैसे पूछा नहीं है लेकिन हमने निकाल लिया. अ सिंगल स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम टू बी द क्लास मॉनिटर. अब इस क्लास में 23 स्टूडेंट है. इनमें से अपने को एक रैंडम स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है और इसको बनाना है क्लास मॉनिटर. राइट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम हाउसेस ए बी एंड सी. तो पहले बच्चे अगर मैं बात करूं टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप बोल सकते हैं टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 23. यस और नो? राइट. अब उसमें से कौन से हाउस का स्टूडेंट कैप्टन नहीं बनना चाहिए? तो हाउस ए, हाउस बी एंड हाउस सी, इनमें से कोई भी बच्चा कैप्टन नहीं बनना चाहिए. तो बच्चे कितना हो रहा है? ऐड कर लो इनको फिर से 12 एंड 5. तो अपन बोलेंगे जो भी आप स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिलेक्टेड स्टूडेंट फॉर मॉनिटर, वो आप कितने में से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो 23 माइनस आपको कितना करना पड़ेगा? 17. यस और नो? आप देख रहे हैं कि हाउस ए, बी और सी, इनके स्टूडेंट्स को आप मॉनिटर के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकते. तो आउट ऑफ 23 कितने स्टूडेंट आप सिलेक्ट नहीं कर सकते? 23. तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स आप कितने स्टूडेंट बच गए यहाँ पे? 6. तो बस यही हो गया आपका आंसर. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मॉनिटर, जो कि हाउस ए, बी और सी से नहीं होना चाहिए, वो आ जाएगा आपके पास 6/23. ठीक है. और वी कैन से दैट अगर आपने माइनस नहीं भी किया तो हमको पता है डी और ये ई मिला के 6 स्टूडेंट होते हैं. तो जो भी प्रोबेबिलिटी होगी मॉनिटर सेलेक्ट करने की जो ए बी सी से नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 6/23. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है. राइट. एक बार आप सभी क्वेश्चन रीड कर ले. 3 different coins are tossed together. Find the probability of getting. मुझे 3 कॉइन है, उनको एक साथ टॉस किया, तो प्रोबेबिलिटी बोला है ऑफ गेटिंग फर्स्ट एग्जैक्टली 2 tails. अब देखिए जब आप 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, तीनों पे हेड आ सकता, हेड हेड टेल आ सकता, हेड टेल हेड आ सकता. अलग अलग कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आ सकते हैं हर बारी में. राइट. हम लोग पहले देख लेंगे टोटल पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. तो अपन बोलेंगे यहाँ पे बच्चे क्या बोलेंगे? टोटल फेवरेबल आउटकम्स. यहाँ पे टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? तो जब भी आप 3 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है बच्चे? एच एच एच, मतलब तीनों ही कॉइन पे क्या आ सकते हैं? हेड हेड हेड. फिर क्या आ सकता है? हेड हेड टेल. आप क्या करो, देखो पहले हमने 3 हेड लिख दिया, अब टेल को लास्ट में लिखो और उसको ना आप शिफ्ट करते जाओ. अभी लास्ट में लिखा बच्चे, अब उसको मिडल में लिख दो. हेड टेल हेड. अब आ जाएगा टेल हेड हेड. समझ आ गई बात? फिर आप लिख लेना टेल टेल हेड. अब हेड को आप शिफ्ट करना चालू कर दो. ये हो जाएगा टेल हेड टेल. अब ये हो जाएगा हेड टेल टेल एंड लास्ट वन इज टेल टेल टेल. तो पॉसिबल आउटकम्स जब भी आप 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स कुछ इस तरीके के ही हो सकते हैं. तो आप बोल सकते हैं टोटल नंबर कितना हो जाएगा? देयरफॉर टोटल नंबर तो ये हो जाएगा बच्चे 8. काउंट कर लो आप लोग, ये 4 और ये 4, ये हो जाएंगे 8. अब उसमें से बोला इवेंट 1 एग्जैक्टली 2 tails. तो अपन लिख देंगे लेट ए बी द इवेंट हैविंग एग्जैक्टली 2 tails. हमने बोल दिया ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें एग्जैक्टली 2 tails आ रहे हैं. ठीक है. तो देखते हैं उस इवेंट को हमने ए से डिनोट कर दिया है. अब बताओ एग्जैक्टली 2 tails किस किस में आ रहे हैं? सिर्फ 2 tails होने चाहिए. तो आप देख रहे हैं ये एक टर्म दिख रहा है, ये एक रिलेशन दिख रहा है, ये एक दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है एग्जैक्टली 2 tail. और किसी में दिख रहा है क्या बच्चे? नहीं. तो हम क्या लिखेंगे? टेल टेल हेड, देन टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल. तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? तो वी कैन से दैट नंबर ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर. यस और नो?
तो आप देखो नंबर ऑफ ए कितना है यहाँ पे 3 अपॉन टोटल नंबर क्या आ जाएगा 3/8, राइट। ये हो गया फर्स्ट। इसी में हम लोग देखेंगे सेकेंड एटलीस्ट 2 है। बच्चे इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से समझना, एट लीस्ट बोला है, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, इससे ज्यादा भी चलेगा। नोट कर लो मेरी बात को, क्या बोला? एटलीस्ट, कम से कम, इससे ज्यादा भी चलेगा। अभी आपका 10th का एग्जाम होने वाला, आपके पेरेंट्स ने बोला होगा कि बेटा आपको एटलीस्ट 90% तो आने चाहिए। एटलीस्ट बोला, आपको 90% की डेडलाइन दे दिया, अगर आप उससे ऊपर लाएंगे तो भी चलेगा, यस और नो। तो जब जब आप एटलीस्ट वर्ड सुनेंगे तो आप समझेंगे कम से कम इतने चाहिए, उससे ज्यादा भी चलेगा, ठीक है। कहीं पे आप एट मोस्ट सुनते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उतने, उससे कम भी चलेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट मतलब क्या? कम से कम इतना, उससे ज्यादा भी चलेगा। तो अपन इसको नाम देते हैं लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। तो यहाँ पे नाम देते हैं बच्चे कम से कम 2 हेड, उससे ज्यादा हेड भी चलेंगे। पहले देखो बच्चे, कम से कम 2 हेड कितने हैं? यहाँ पर है हेड, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और यहां पे कहीं है क्या? नहीं। एटलीस्ट 2 हेड, उससे ज्यादा भी चलेंगे, उससे ज्यादा भी चलेंगे। तो बताओ इसमें क्या क्या आ सकता है? एच एच एच, एच एच टी, देन एच टी एच, और यहाँ पे टी एच एच, ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड बोला मतलब 2 तो चलेगी और उससे ज्यादा भी। देयरफॉर नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा बच्चे? तो ये आ जाएगा 4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये आ जाएगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, या फिर टोटल नंबर आप बोल सकते हैं, टोटल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया बच्चे? 4, एंड टोटल नंबर कितना है? 8। तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/2। नाउ लास्ट वन, एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल चाहिए। एटलीस्ट बोला, राइट, एटलीस्ट, कम से कम 2 टेल, उससे ज्यादा भी चलेंगे। चलो देखते हैं कौन सा आ सकता है। 2 टेल कम से कम चाहिए, पहले देखते हैं। बच्चे एक ये हो जाएगा ग्रीन वाला, ये भी एक हो जाएगा एटलीस्ट 2, और उससे ज्यादा भी चलेगा, राइट। तो कम से कम 2, उससे ज्यादा भी चलेगा। तो लेट्स सी बी द इवेंट जिसमें एटलीस्ट 2 टेल्स आ रहे हैं। तो चलो बताओ कौन कौन से आ जाएंगे? टेल, टेल, हेड, और क्या आ जाएगा फिर? टेल, हेड, टेल, और क्या आएगा वहां पे? देखो हेड, टेल, टेल, और क्या आएगा लास्ट में? टेल, टेल, टेल। आप देखो ये तीनों इसमें, इस कॉम्बिनेशन में देखो कम से कम 2 टेल है, उससे ज्यादा भी चल जाएगा। तो नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे? 4। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल्स टू 4/8, विच इज इक्वल्स टू 1/2। समझ में आ गया? तो एटलीस्ट और एटमोस्ट पे आप लोग थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज गलत हो सकता है। देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। यस, अगेन एक बैक वाला ही क्वेश्चन आ गया जिसमें बॉल है, बट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप सभी मेरे साथ रीड करेंगे। अ बैग कंटेन्स 18 balls आउट ऑफ विच X balls आर रेड। पहले तो लिख लेते हैं हम लोग बच्चे, जो जो दिखा हमको। टोटल बॉल्स कितने बचे? 18। उसमें से रेड बॉल्स कितने हैं? तो रेड बॉल्स इक्वल्स टू X आर रेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। If one ball is drawn at random from the bag, then what is the probability that it is a red ball? In short, आपसे बोला है कि probability of red ball। तो बताओ बच्चों probability of red ball क्या होना चाहिए? कितने बॉल रेड है यहाँ पे? तो there are X balls are red, तो probability भी क्या हो जाएगी? X/18। yes or no? Out of 18 कितने बॉल रेड है? तो X बॉल रेड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी X/18। देन सेकंड पे आता है। सेकंड में क्या बोल रहा है? इफ 2 more रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग। अब क्या बोला बच्चों? इफ 2 रेड बॉल्स आर एडेड, ये लिख देता है। इसमें अगर आपने 2 रेड बॉल एडेड कर दिए तो बताओ टोटल बॉल्स पहले कितने थे? तो पहले थे आपके पास 18, और अभी आपने इसमें +2 कर दिया, तो टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे? 20। यस और नो? और पहले रेड बॉल्स कितने थे? पहले रेड बॉल्स कितने थे बच्चे? तो X थे, अब उसमें आपने कितने रेड बॉल ऐड कर दिया? 2, तो टोटल रेड बॉल्स कितने हो जाएंगे? X+2, राइट। यही बोला, इफ 2 more रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग
then the probability of drawing a red ball will be 9/8 times that of the probability of red ball coming in part 1. अब बोला जब आपने इस बैग में 2 रेड बॉल ऐड कर दिए तो अभी जो नई वाली प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, और ये कौन सी वाली, ये न्यू वाली प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या बोला, 9/8 टाइम्स. टाइम्स मतलब क्या होता है बच्चे, मल्टीप्लीकेशन. दैट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कमिंग इन पार्ट 1. पार्ट 1 में प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी बताए, x/18. कितनी आई थी बच्चे, x/18. बोलो यही बोल रहे हैं. तो जो नई प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 9/8 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन, दैट इज x/18. ऐसा आपको दे रखा है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो और क्या बोला, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. इस तरीके से आपसे बोला. तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, जो कि न्यू रेड बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, न्यू वाली प्रोबेबिलिटी. तो आप बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं, x+2, और अपॉन टोटल बॉल कितने हो गए बच्चे, ये हो गया 20. तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, 9/8 इंटू x/18 बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. कौन सी, न्यू वाली. तो न्यू में टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितने थे, x+2, और टोटल बॉल्स कितने हो गए थे, 20. तो ये जो न्यू प्रोबेबिलिटी है वो प्रीवियस प्रोबेबिलिटी का कितना टाइम्स है, 9/8 टाइम्स. चलो इसकी हेल्प से अपन x का वैल्यू पता कर लेते हैं. सिंपल है, ये अपन कर देंगे 9 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चे. देन आप कर सकते हैं 2, यहाँ पे 10 टाइम्स हो गया. देन ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपके पास 4. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x+2 होल अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x/4. ठीक है, यहाँ पे सभी को समझाए. देन आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. 4 को इस x+2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 4x + 8 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5x. तो 4x को उस साइड लेके चले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, देयरफॉर 8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x. तो वैल्यू ऑफ x जो हमको पता करना था वो कितना आ रहा है बच्चे, 8. और x इज नथिंग बट दी रेड बॉल्स. तो रेड बॉल्स कितने हैं बच्चे इसमें, 8. समझ आ गई बात. तो ये क्वेश्चन थे हमारे प्रोबेबिलिटी के, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए. ठीक है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए आप इसको देखते रहें.